आज का तिथि 26 नवंबर, दिन गुरुवार, समय 1 बज रहा है। अभी खेड़िया धर्मशाला का यह हॉल ओकेजन कोरोना काल में मधुपुर श्री पंकज पीयूष द्वारा लिखे हुए पुस्तक का, और सभी को मैं अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मधुपुर के इतिहास में यह दिन खास है और मेरे जीवन में यह विशेष रूप से स्मरणीय रहेगा। I was in Palajori for last 1.5 years. I was not present in Madhupur during Corona काल, but मैं पालाजोरी में था और कोरोना इट वाज ए ग्लोबल फिनोमेना, और ग्लोबल फिनोमेना होने के नाते जो जहां था वो कोरोना से लड़ रहा था। सभी वर्ग के लोग पहली बार मानवता उभर के आई। देयर वाज नो कास्ट, नो क्रीड, नो रिलीजन, नो एरिया वाइज डिस्टिंक्शन, नथिंग एल्स, ऑल वेर वन। We were fighting against corona. All human beings, man is a social being, social animal. हम लोग we don't live only for us, we live for others. हम लोग दूसरे के लिए भी जीते हैं। वासुदेव कुटुंबकम आपने सुना होगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो these are the philosophy after which we human beings, this is the difference between man and animal. आज के ओकेजन में मैं कुछ अपने बारे में कहना चाहता हूं कि मैंने 4 जनवरी को रिसेंटली लास्ट मंथ आई ज्वाइंड एज इंस्पेक्टर कम ओसी मधुपुर। उससे पहले मैं पालाजोरी में था, उससे पहले मैं डाल्टनगंज, पलामू, चतरा, बोकारो से घूमते हुए आपके देवघर जिला में आया, और साहब ने मेरे काम को देखते हुए मुझे मधुपुर थाना प्रभारी बनाया। ये तो पब्लिक जज करेगी कि काम कैसा हो रहा है, कोई कमी हो तो आप हमें बताएंगे, मैं सुधार लाने का प्रयास करूंगा। आज के दिन में मैंने जो देखा है ये 3-4 चीज है। आई विल स्पीक इन शॉर्ट। पहला तो टुडे इज कॉन्स्टिट्यूशन डे, आज संविधान दिवस है, और जैसा कि सर ने कहा है कि 26 नवंबर 1949 को ही पूरे 2 साल 11 महीना 23 दिन हमारे संविधान को बनने में लगा था। डॉक्टर अंबेडकर फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा फर्स्ट स्पीकर। तो दीज आर द अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन। इट वाज इन ऑन 26th of November 1949 that it was completed, and some portions of constitution जैसे नागरिकता हुआ, आपका निर्वाचन हुआ, या 26 नवंबर को ही लागू हो गया, और बाकी रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन was in vogue on 26th of January 1950. That is the implementation day of our constitution, and 26 नवंबर इस दिन पर के हमारा तैयार हुआ। Originally there were 395 articles, now it is 404 articles। तो और कॉन्स्टिट्यूशन के आगे में एक प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, जिसको हम उद्देश्य कहते हैं, जो कि उद्देश्य को वर्णन करता है। शॉर्ट में आप पढ़ के जानिएगा। हम भारत के नागरिक, वी सिटीजन ऑफ इंडिया से शुरू होता है। लिबर्टी मिलेगा, पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक जस्टिस मिलेगा, सेक्युलर होगा हमारा कंट्री, सोवरेन होगा हमारा कंट्री। तो ये हमारे संविधान की खासियत है, और शायद इन्हीं कारणों से श्री पंकज पीयूष जी ने अपने किताब का जो लोकार्पण है आज के दिन रखा है। दिस इज स्पेशल डे फॉर एवरी इंडियन, नो डाउट ही इज हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन एंड सिख, वी ऑल आर इंडियंस एंड वी रिस्पेक्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन, एंड टुडे इज कॉन्स्टिट्यूशन डे। देयरफॉर दिस बुक मधुपुर कोरोना काल में मधुपुर, तो ये किताब का विमोचन आज हो रहा है। और कुछ बातें मैं स्पेशली कहना चाहूंगा
कि वो कोई भी काल हो। एक कहा गया है देर इज ए प्रोवर्ब और सम लाइन्स इन संस्कृत दैट इज मनसा वाचा कर्मा। मनसा वाचा कर्मा मीन्स कि आदमी को मन से, वचन से और कर्म से एक होना चाहिए। देयर शुड बी यूनिटी ऑफ थॉट, एक्शन एंड माइंड। व्हाट यू थिंक यू मस्ट से एंड व्हाट यू से यू मस्ट डू। अगर आप ऐसा करते हैं, कितने आदमी सोचते कुछ है, बोलते कुछ है और करते कुछ है, तो इस बात ऐसा में सुधार होने लगेगा, हम बीमारी से ग्रसित नहीं होंगे। क्यों लोग हाइपर टेंशन से जी रहा है, क्यों किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, कहता कुछ है। हर लोगों का दो रूप हो जाता है, एक बाहर का और एक भीतर का। तो दैट शुड बी नॉट बी द राइट थिंग। हम लोगों को मनसा वाचा कर्मा का प्रिंसिपल अगर करें, वो गवर्नमेंट का हो, ये दिस इज गॉड्स क्रिएशन। वी डोंट नो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट मोमेंट। अगला क्षण क्या होने जा रहा है आप नहीं जान रहे हैं। We had never thought कि there will be a time in India, not only in India, not only in Asia, but on the whole world, that Corona will come. हम लोग जान नहीं रहे थे कि आइसोलेशन सेंटर होगा, इस तरह का कोविड सेंटर होगा। फिर भी हम लोगों ने अपना यूनिटी दे हुए, और ये केवल हर स्तर के आदमी का कंट्रीब्यूशन है। अगर कोई स्वीपर है तो वो साफ कर रहा है, कोई एनजीओ है वो खाना बांट रहा है, कोई इंटेलेक्चुअल है उस तरह से कर रहा है, प्रशासन है, ब्लैक मार्केटिंग नहीं हो, लोगों ने दाम बढ़ा दिया था, होर्डिंग ऑफ गुड्स हो गया था, तो वी ऑल फॉट अगेंस्ट इट। और अगर ऐसा भविष्य में भी हो, आई एम नॉट नोन टू एवरीवन, बट इतना मैं समझता हूं कि आप लोग सभी मधुपुर के सम्मानित व्यक्ति हैं, और मैं हाथ जोड़कर सबका अभिनंदन करता हूं। और मैं दिल से ऑन द पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ आदमी को मैं जानता हूं, आई ऑल्सो वेंट टू ऑल स्कूल्स ऑफ ताराजोड़ी। आई लव टीचिंग। मैं फीमेल एम्पावरमेंट पर काम करता हूं, उन्हें मैं बताता हूं कि व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, महिलाओं को क्या अधिकार है, व्हाट आर द rights of female in IPC, in CRPC, what the government is doing for that, what are the programs। तो इससे फीमेल एम्पावरमेंट होगा, और महिलाएं जब अपने अधिकार के प्रति जागृत होंगी तो महिलाओं के प्रति वायलेंस कम होगा, एक्सप्लॉयटेशन कम होगा। भगवान ने तो हम लोगों को सबको बनाया है एक जैसा, पुरुष हो या महिला हो, लेकिन इस समाज ने हमें दो भाग में बांट दिया है। और पुरुष मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के द्वारा, पैट्रियार्कल सोसाइटी के द्वारा जो अगेंस्ट वुमेन एक्सप्लॉयटेशन है, आई एम ट्राइंग टू रिमूव दैट। और ये सारी चीज है, तो मैं सबको पूरा दिस डे इज वेरी मेमोरेबल, और संयोग से आई वाज आल्सो इनवाइटेड, और मैं आपके बीच में आज हूँ, और इस तरह से आई एम आल्सो determined to give you clean administration. Okay, thank you.